हाय एवरीवन। आज वाले चैप्टर में जो आपका पढ़ना है वो गुणोत्तर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन। इसके पहले हमने 3 चैप्टर देख चुके हैं और आज जो स्टार्ट किए हैं गुणोत्तर श्रेणी का कुछ प्रश्न है, जिसमें समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न होंगे। सब मिले जुले क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। तो आज हम पहला पार्ट इसका देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट में बेसिक से लेकर के जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे आप लोग को बेटर से बेटर क्वेश्चन, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को देने की। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद पड़े तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल कार्य समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 का nवां तथा 20वां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद क्या है और 20वां पद क्या है ये ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पद जो हमारा होता है वो क्या होता है, पहला पद जो होता है वो हमारा ए, हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि पहला पद हमारा क्या है 5, पहला पद ए हो गया। दूसरा डी, अब डी क्या होता है, डी होता है जो हमारा A2 है, A1 है, A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब A2 माइनस A1। तो 8 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो डी निकलेगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, डी हम निकाल सकते हैं, मतलब कि है देखो कितने का डिफरेंस है हमारा 5, 3, 8, 3, 11, 3, 3 का डिफरेंस ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जब डी निकालना होता तो अंतर किसी से भी कर लेते हैं, इसका या तो इसका अंतर कर लीजिए आप, 3 आएगा। तो अगर कंटिन्यू लगातार 3 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, डी आपका 3 हो जाएगा। पहला पद हमारा जो होता है वो हमारा ए होता है। ठीक है, तो हमें ए और डी पता हो गया। अब इसमें हमें कर रहा है कि एनवा पद क्या है, एनवा पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा एनवा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है एन बराबर निकालने के लिए। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है, ए हमारा 5 है, अब प्लस एन हमारा नहीं पता है तो एन जैसे वैसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस 1 डी हमें पता है, डी हमें कितना 3 है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 एन से गुना करेंगे तो 3n और माइनस 3। अब देखिए 5 में से 3 गया प्लस 2 यानी 3n प्लस 2। ये हमारा nवां पद निकला, क्या आया है 3n प्लस 2। अब इसमें कह रहा है कि 20वां पद भी ज्ञात करना, 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, T20 बराबर लिखेंगे, T20 T20 बराबर लिखेंगे। T20 बराबर अगर आपका जो हो जाएगा, इसमें n का मान क्या करेंगे पुट कर देंगे हम, जो आपका भी 20वां पद n हमारा क्या हो गया 20वां पद हो गया, n हमारा 20वां पद हो गया। तो 3 गुने 20 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 20 3 60 और प्लस 2 62। तो 20वां पद हमारा इसका क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। जब 20वां पद निकालने के लिए हो तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। n हमारा 20 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन रिजल्व होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बिल्कुल बनाएंगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n हमारा दिया हुआ है 20, 20वां पद निकालने के लिए बोल रहे थे तो हमने 20 से जो हमारा मान आया उसमें 20 हमने पुट कर दिया तो nवां पद हमारा निकल गया, 20वां पद निकल गया कि 20वां पद कौन सा 62 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 119 है। इसमें कौन सा पद जो होगा 109 होगा, मतलब कई कई को बढ़ेगा ये 1 2 3 4, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10, कैमा पद आएगा तब 109 होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब अगर शुरू से काउंट करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले ए बराबर निकालेंगे कि ए बराबर क्या है। तो पहला पद हमारा ए क्या हो गया 4 हो गया। अब डिफरेंस देखेंगे कितने का डिफरेंस है 9 4 5 का डिफरेंस है, यानी डी बराबर कितना है 5 है, यानी डी हमारा 5 है, ए हमारा 4 है। अब हमको निकालना है क्या है 109वां पद निकालना है, निकालना है क्या है 109वां पद याद करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए हमें पता है, ए हमारा कितना 4 प्लस एन हमारा कितना है नहीं पता है 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है। ठीक है, तो अब 4 प्लस 5n और माइनस 5n माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें 109वां पद ज्ञात करना है ना, हमें 109वां पद ज्ञात करना है कि 109वां पद क्या होगा।
तो हमारा 109वां जो क्या हो जाएगा, बराबर 109 कर देंगे। ठीक है, बराबर क्या कर देंगे, 109, बराबर 109 कर देंगे, क्योंकि हमें इनवा पद निकालना है कि कौन कैमा पद है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जैमा पद रहेगा वहां लिख देंगे बराबर। अब जितना पद रहेगा यहाँ पे वो निकल जाएगा। तो जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5n और माइनस 4, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये प्लस 5 में से 4 घटाएंगे जी तो माइनस 1 आ जाएगा, ये सॉरी माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 बराबर 109, तो 5n बराबर क्या हो जाएगा, 109 और माइनस में इधर करके प्लस में हो जाएगा। तो 5n बराबर जो हो जाएगा 110। तो n बराबर कितना, 110 को हम जब काट देंगे तो 22 बचे, 2 होता है 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी n हमारा निकल जाएगा 22, यानी 22वां पद जो है वो 109 होगा। 22वां पद है जो वो क्या होगा, 109 होगा। ये फॉर्मूला बशर्ते आपको याद रखना है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप तीसरा क्वेश्चन है कि 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस प्लस 50 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए, उसमें भी हम बता चुके हैं। फॉर्मूला इसका होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ये इसका फॉर्मूला होता है। n आपका आखिरी वाला अंक जो होता है कि इतना बराबर बाट इतना बराबर, तो 50 इसमें देखिए क्या हमारा n है, n बराबर हमारा क्या है 50। तो 50 का मान इसमें पुट करेंगे, 50 गुने 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 51, फिर गुना 50 दूनी 100 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 101, अब बटा 6 है तो बटा 6। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 25 दूनी 50 और 17 दिया 51, तो 25 17 गुने 101 जब करेंगे तो यह आ जाएगा 42,925। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 73 प्लस 75 में कुल कितने पद हैं। पूछ रहा है कि कुल कितने पद हैं निकालना है। तो देखिए टोटल आपका इसमें कितना है 75 है, यानी टेन हमारा कितना है 75 है। तो 75 बराबर लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस वन। ए हमारा पहला पद 1 हो गया और डी बराबर हो गया कितने का डिफरेंस है 3 2 1 2 का डिफरेंस है, डी हमारा ये हो गया। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारा टीएन टोटल अंक कितना है 75, ये तो 75 बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना 2 है। ठीक है, तो 75 बराबर लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 एन को गुना करेंगे 2n माइनस 2, तो 75 बराबर आपका हो जाएगा -2 में से प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, तो 75 बराबर हो जाएगा आपका 2n माइनस 1, तो 2n बराबर हो जाएगा आपका 75 प्लस 1, 75 प्लस 1, तो 2n बराबर कितना 75 एक 76, तो n बराबर 76 बटे 2 तो 38। कितना हो जाएगा 38 दूना 76, 2 से ये 38 बार में कट जाएगा जी। तो n बराबर कितना आ गया 38 आ गया। तो इसका जो टोटल पद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 38 पद हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 38 पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि 3 तथा 200 के बीच 3 तथा 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृत संख्या है। 3 तथा 200 के बीच, 3 से लेकर के 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि 3 के बाद जो है कौन सा अंक जो है 7 से विभाजित हो रहा है। तो 3 के बाद 7 हो रहा है, 7 हो रहा है, 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो रहा है। तो सबसे पहला संख्या क्या है 7, उसके बाद 7 हो जाएगा, फिर
7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। लास्ट आपका जो संख्या कौन सा आएगा, 200 से पहले या 200 के देखिए आसपास कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे तो जो लास्ट वाली संख्या होगा वो 196 होगा, 196 आपका लास्ट हो जाएगा। अब देखिए ए हमको पता है, ए बराबर कितना हो गया 7, डी बराबर कितना हो गया 7, और लास्ट हमारा कितना 196 यानी टी एन बराबर कितना हो गया 196। तो हम इसका लगा लेंगे फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 196 बराबर ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब 196 बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7। अब देखिए प्लस माइनस से ये कट जाएगा तो कितना बच गया 7n बराबर 196। ये दो उलट के लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 196/7, तो 7 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 5 सती 56, 28 सत्ते 96, 28 बार में कट जाएगा तो n बराबर जो आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो n का मान क्या निकल लिया 28 निकल के आपका आंसर हो गया। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर कोई कहेगा कि कितने से विभक्त होती है तो उस चीज को पहले देख लेंगे। 7 से इसे विभक्त होना था तो 7 से हम देख लेंगे कौन कौन से इसके बीच में विभक्त हो रहा है, कौन सा लास्ट में जाकर विभक्त हो रहा है, तो उसके बाद हम आराम से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग कितना है। तो इसमें देखिए ए हमारा क्या है 51 से 100 तक की प्राकृत संख्या, यानी 51 प्लस 52 प्लस डॉट 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 कितने तक का 100 तक का, इसका योग पूछ रहा है। ठीक है, तो ए बराबर हमारा कितना हो गया, ए बराबर हमारा 51 हो गया, और डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर 1 हो जाएगा। 52 में से 51 घटाएंगे तो 1, यानी ए बराबर हमारा पता चल गया और डी पता चल गया, और डी हमारा कितना है 100। तो हम इस पे नहीं बनाएंगे, इस पे जब किसी संख्या के इसके बीच का योग कितना है अगर पूछे तो इसमें सबसे पहले क्या है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। यह फॉर्मूला आपका ये रहेगा, देखिए क्या है, एसन बराबर फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देते हैं, एसन बराबर होता है n/2 n/2 ब्रैकेट अंदर 2a और प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, फिर ये फॉर्मूला पे आपका टूटेगा अगर इतना से प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, तो हम इस पे सेट करते हैं। हमारा जो लास्ट संख्या क्या है आपका कर रहा है 51 से 100 तक का, किसका कर रहा है 51 से 100 तक का। ठीक है, इसमें टोटल संख्या कितना हो गया 51 से 100 के बीच में कितना संख्या हो गया, टोटल हो गया 50 संख्या। अगर आप काउंट करोगे तो 50 50 100 टोटल 50 संख्या हो जाएगा। तो n बराबर हमारा जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 50/2, 50/2 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 51, 2a प्लस n-1 यानी 50 - 1 इंटू डी कितना 1 है। अब हम इसको सेट करके रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा 25, और उसके बाद 51 गुने 2 करेंगे तो 2 का 2 और 5 दूनी 10, 102 हो जाएगा। अब प्लस 50 में से 1 गया 49 को 1 से गुना करेंगे तो 49 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 102 और 49 को हम जोड़ देंगे 25 गुना, जब इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 4 1 5, 151 आ जाएगा। यानी आपका गुना करके जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 25 गुने 151, 25 गुने जब 151 गुना करेंगे तो आपको गुना करने पे आ जाएगा 3375। कितना आएगा 3375, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणोत्तर श्रेणी का कुछ क्वेश्चन हम आज देखें 6 नंबर में, और बाकी इसमें और भी कुछ ट्रिकली क्वेश्चन है आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और काफ़ी अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू।
हाय एवरीवन। आज वाले वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी का कुछ नेक्स्ट पार्ट। और ये क्वेश्चन अक्सर मैंने एग्जामों में देखा है कि पूछा है, तो आज इसी क्वेश्चन पे हम देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम किस टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, आइए देखिए। आज हम आपको देखने वाले हैं, ये क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है कि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा है, सब जगह लगभग सभी एग्जामों में मैंने क्वेश्चन ये देखा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस आपका दिया हो 25 का स्क्वायर बराबर 8। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया भी है, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया भी है। आपने अगर नहीं देखा पीछे देख सकते हैं, बट इसमें आपको कुछ खास बताने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिकली से। हमने फॉर्मूला में बताया था आपको, इसमें हमने सीधा दिमाग में आता था कि इस पे है प्राकृत संख्या, तो ये हमारा फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 6। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको बनाते थे। इस वीडियो में हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल चंद सेकंड में बनेगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा तो देखिए, अगर आपका प्राकृत संख्या हो, लगातार संख्या हो, और आपका डॉट डॉट दे करके एंड आपका 25, 30, 50 कुछ भी अंक पे कर रहा हो, उस पे स्क्वायर पे कर रहा, तो सीधा सा ट्रिक क्या लगाना है आपको, 25 है तो 25 लिख लेंगे, तो अंक लास्ट 25 आपका 25 लिख लेंगे। इसमें अपने मन से एक अंक को जोड़ दीजिए, इसमें अपने मन से एक अंक को जोड़ दीजिए। 25 से कितना हो गया 26, फिर गुना। आप क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 26 को। 25 और 26 कितना हो गया 51, और 6 से भाग दे दीजिए, और 6 से भाग दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना। अब इसको गुना कर दीजिए, कटता है काट दीजिए। 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, 17 3 51। अब गुना कर दीजिए, 25 गुने 13 गुने 17। पर जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 55 25, 55 25 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसी फॉर्मूला पे भी सेट करते हैं, इसी फॉर्मूला से हमने ये ट्रिक निकाला है, तो आपको दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं रखना, दिमाग में ये रखना कि लास्ट आपका 25 पे स्टॉप कर रहा है। 25 को हम ले लिए, इसमें अपने मन से एक जोड़ दीजिए, 25 एक 26 हो गया, 25 एक 26। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए। भाग 6 से भाग सब में देना है, 6 से भाग सब में देना है, बस हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट हम कर देते हैं 100 का स्क्वायर बराबर 8। तो फिर हम कैसे बनाएंगे, लास्ट हमारा 100 का स्क्वायर पे एंड हो गया, तो क्या करेंगे, 100 को उठाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, 100 को उठाएंगे, गुना 100 में 1 को ऐड करेंगे, कितने हो जाएगा 101। अब गुना, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 100 और 101 कितना हो गया 201, 201 बटा 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे तो काटिए इसको, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, अब 3 67 दिया 201। अब बाकी जितने अंक है सबको गुना कर दीजिए, 50 67 101 गुना कर दीजिए, 101 गुना 67 गुना 50 गुना कीजिएगा, तो गुना करने पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा 33 83 50, 33 83 50। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। गुना करने पे जो आएगा ये आपका आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल आसान। चलिए, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा में ये तो आपका लगातार संख्या तो हो गया, लेकिन अगर सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या करेंगे। तो अगर सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो हम क्या करने वाले, आइए लेते हैं विषम संख्या। मान लेते हैं हमारा विषम संख्या हो, कोई विषम संख्या देख लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या आपका 1 से स्टार्ट हुआ, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर पे एंड करते हैं। ये आपका हो गया विषम संख्या। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल और आसान है।
क्या करना है, हमको पहला अंक उठाना 25 आपका, लास्ट वाला 25, एक ऐड कीजिए इसमें, 25 एक 26। अब क्या कीजिए, उसमें हम इन दोनों को जोड़ रहे थे, नहीं अब क्या करना, एक और ऐड कर लीजिए 26 में, 26 एक 27, 25 26 27, 3 अंक तक ले लीजिएगा। 25 इसको उठाइए, फिर क्या अंक ऐड कीजिए 26, फिर अगला 27। अब बटे 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दीजिए। सेम यही चीज हमको सम संख्या भी करना है, एक एक अंक गैप करके है, इस वजह से। ठीक है, अब इसको काटिए, ये हो गया 3 दूनी 6 और 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 13 दूनी 26, 3 नंबर 27, यानी 25 13 और 9, 25 13 9 को जब हम गुना करेंगे तो आपका जो गुना करके आएगा 29 25 आएगा, 29 25 आएगा। गुना जब करेंगे तो कितना आएगा, 29 25 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए, समझ गए। अगर इसी टाइप का सम संख्या होगा, इस बार ले लेते हैं हम सम संख्या, ये आपने देखा विषम संख्या। अब हम देख लेते हैं सम संख्या कि अगर सम संख्या का क्वेश्चन हुआ तो हम कैसे बनाएंगे। विषम संख्या का सीख गए आप। अब अगर सम संख्या को, चौथा नंबर देखते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, या 50 का स्क्वायर ले लेते हैं, 50 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, 50 को उठाना है सेम, 50 गुना एक ऐड कीजिए 51, गुना एक ऐड कीजिए 52, 50 51 52 बटा 6 से भाग दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 25 दूनी 50 और 17 तिया 51, 25 17 52 को गुना कर दीजिए, जो गुना करके आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 22,100। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। फॉर्मूलाज भी करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टाइम थोड़ा सा आपका बच जाएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए परीक्षा बहुत ज्यादा अनिवार्य है, उसमें टाइम का बहुत वैल्यूएबल होता है। तो टाइम आपका कुछ सेकंड भी अगर आपका बच रहा है तो बहुत बड़ी चीज है। चलिए, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये तो आपका हमने देख लिया ट्रिक, अब एक और अलग ट्रिक देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है तो हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका कैसे पूछेगा, 1 गुना 1/2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट 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 1/20 गुना 21 बराबर वाट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं। सबसे पहले हमें चेक क्या करना है कि इसका डिफरेंस 2 में से 1 या 1 क्या ऊपर है, इसका जो अंतर निकले, इन दोनों का जो अंतर निकलेगा क्या ऊपर मौजूद है, सभी में कंटिन्यू है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा चीज ये देखना है कि 1 गुना 2, 2 गुना 3, ये लगातार क्या चल रहा है, 2 गुना 3, फिर 3 गुना 4, फिर 4 गुना 5, फिर 5 गुना, ऐसे क्या चल रहा है, तो चल रहा है। तो आपका अब आना है पॉइंट पे, अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत सही है। दो चीज आपको सिर्फ देखना है कि क्या इसका अंतर डिफरेंस ऊपर में है नहीं रहेगा तो फिर दूसरा मेथड देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखना है कि ऊपर इसका अंतर हो, सभी जगह पे अंतर हो, ठीक है, इसका अंतर हो। आइए कंटिन्यू क्या चल रहा है, 2 गुना 3, फिर 3 गुना 4, फिर 4 गुना 5, फिर 5 गुना 6, इस टाइप से चल रहा है। तो हाँ चल रहा है, तो हमें क्या करना है, इसका ये पॉइंट उठाना और इसका ये पॉइंट उठाना है। क्या करना है, इसका ये पॉइंट उठाना और इसका ये पॉइंट उठाना है। क्या करना है, 21 को हमने उठाया, यहां से 21, ये वाला जो 1 है माइनस में कर देंगे, इन दोनों को घटा देंगे और बटा करेंगे 21, और इन दोनों के एक बार हम गुना कर देंगे, एक बार हम घटा देंगे और एक बार हम गुना कर देंगे। 21 में से 1 गया 20 और 21 गुना 1 21, ये हमारा आंसर हो गया जी, 20/21, 20/21 आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका मान लेते हैं दिया हुआ हो 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस डॉट 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 प्लस आपका दिया हो 1/99 गुना 100, 99 गुना 100 बराबर वाट।
इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करना है कि इसका अंतर क्या है, 2 में से 1 क्या 1 है, सब में वही 3 में से 2 क्या 1, 4 में से 3 क्या 1, डिफरेंस है सबका। ठीक है, कंटिन्यू क्या चल रहा है, ये 2 गुना 1 गुना 2, 2 गुना 3, फिर 3 गुना 4, फिर 4 गुना 5, ये कंटिन्यू चल रहा है मतलब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका ये वाला उठाइए और इसका ये वाला उठाइए। एक बार क्या कर घटाना है, 100 में से 1 को घटा देंगे, दूसरे में क्या करना है, बटा करके 100 गुना 1 कर देना है। पहले राउंड में घटाना है और दूसरे राउंड में क्या करना है, उसको गुना कर देना है। और 100 में से 1 गया कितना, 99, और 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100, 99/100 आंसर हो गया। 99/100 आंसर हो गया। समझ आ गया, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसमें जो हम नेक्स्ट पार्ट बताने वाले हैं कि अगर आपका डिफरेंस, तो आपने बस समझा कि सर डिफरेंस 1 था तो आपने बता दिया, अगर डिफरेंस ज्यादा आ गया तो हम क्या करेंगे, 1-1 वाला तो ठीक है सर, लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा बढ़ गया तो हम क्या करेंगे। तो आइए हम उसको देखते हैं। अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ दिया, जैसे पूछ दिया 1/1 गुना 3 जोड़ 1/3 गुना 5 जोड़ 1/5 गुना 7 जोड़ डॉट डॉट डॉट, आपका लास्ट में दे दिया हो 1/9 गुना 11 बराबर वाट। 9 गुने 11 तो बराबर वाट। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, सेम डिफरेंस कितने का, ये आपका जो डिफरेंस है कितने का, 2 का डिफरेंस है, लेकिन दिया हुआ 1 है, डिफरेंस आपका 2 का। तो कुछ नहीं करना, डिफरेंस ध्यान रखना है कि ये 2 का है, लगातार ये भी हो रहा है, कंटिन्यू गैप गैप जा रहा है। ठीक है, 3 3 5 5 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम चीज वही करेंगे, 11 यहाँ का 11 और यहाँ का 1 को उठाएंगे, 11 माइनस 1 अब बट्टा 11 गुना 1, 11 गुना 1, डिफरेंस कितने का, 2 का, तो 1/2, 1/2। अगर डिफरेंस 3 का होता तो 1/3, अगर डिफरेंस 4 का होता तो 1/4, इसमें हम गुना कर देंगे। अब 11 में से 1 गया 10, 11 गुना 1 11, ठीक है। अब गुना 1/2, 2 पचे 10, तो 5/11, 5/11 जी इसका आंसर हो गया, 5/11 इसका आंसर हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, ये पार्ट आपका हो गया, एक पार्ट और बताने वाला है आपका इसमें, वो भी आपका बिल्कुल खतरनाक वाला ट्रिक है, बिल्कुल खतरनाक। इसी टाइप में देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया हो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 बराबर वाट दिया हो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं हम, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, डिफरेंस देखिए कितने का है, 1, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 का डिफरेंस आ रहा है जी, आ रहा है ना। अब हम सेम चीज वही उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे आपका n प्लस 1, n प्लस 1, इसमें से हम 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पहला वाला माइनस करते थे और दूसरे में हम गुना करते हैं, n प्लस 1 इंटू 1 बराबर लिखेंगे। जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो n बटा बच जाएगा, n प्लस 1 को गुना करेंगे तो n प्लस 1 ही रह जाएगा। अगर यही बटा में होता, अगर बटा में होता, अगर डिफरेंस 2 का हो जाता तो 1/2 इससे गुना कर देते, 3 का डिफरेंस होता है 1/3 से गुना कर देते, बाकी ये वाला इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज की फिलहाल थैंक यू। हाय एवरीवन, आज वाली वीडियो में गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 3 है, और अगर आपने पहले नहीं देखा तो पीछे जाकर के देख लीजिए। आज में कुछ हम इलेक्ट्रिक्स के साथ, जिसकी इसकी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसी टाइप पे आपका जो क्वेश्चन कुछ बनने वाला है, और उसमें
हमने कुछ वीडियो पार्ट देखा था और कुछ बच गया था, तो उसके जो है कुछ जो बचे हुए भाग है उसको हम आज देखेंगे, कंप्लीट करेंगे और इसको फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारा जो क्वेश्चन आपका सामने दिख रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 1/2, 3/10, 4/45, 5/126, 1/210 प्लस 2/255 बराबर वाट। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, सबसे बड़ा टफ काम तो एलसीएम निकालना ही है। एलसीएम निकालना टफ काम है। एलसीएम अगर हम निकाल भी लेंगे तो फिर कितना आएगा एलसीएम पता नहीं, उसके बाद से सब में गुना करो, फिर सबको जोड़ करो, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे करते करते। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसका फैक्टर ढूंढिए। पहले इसका फैक्टर ढूंढेंगे, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 5, फिर 5 9, फिर आप ले सकते हैं 9 गुने 14, फिर आप इसका फैक्टर ले सकते हैं 14 गुने 15, फिर आप इसका फैक्टर ले सकते हैं 15 गुने 17। अगर आप ऐसे फैक्टर निकालेंगे, देखिए एक तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 2 में से 1 गया 1, अंतर भी आ रहा है, सटीक है। 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, फिर 14 में से 9 गया 5, फिर 15 में से 14 गया 1, 17 में से 5 15 गया 2। मतलब हमारा पहले वाला जो ट्रिक नियम था उस पर सटीक बैठ रहा है कि अंतर भी जो है सेम आ रहा है, और स्टार्टिंग में 1 2, फिर 2 5, फिर 5 9, मतलब ये सीरीज बाय बढ़ता जा रहा है। फिर 9 है तो 9 गुणे 14, फिर 14 है तो 14 गुने 15, मतलब एक कंटिन्यू हमारा सीरीज में चल रहा है। तो हमने ट्रिक बताया था कि इसका लास्ट का संख्या और इसका फर्स्ट का संख्या, इसका लास्ट का संख्या और इसका फर्स्ट का संख्या क्या कीजिए, 17 - 1, लास्ट संख्या और इसका फर्स्ट का संख्या 17 - 1, और एक बार क्या करना है, इसी दोनों संख्या को गुना कर देना है। 17 में से 1 गया कितना, 16, और 17 को जब 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 17। ये हमारा आंसर हो गया, है ना, बिल्कुल आसान। चंद सेकंड में बनने लायक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप करा तो हम ऐसे बनाएंगे। अब दूसरे टाइप में अगर पूर्णांक में दे दिया इसी क्वेश्चन को तो हम कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, माफ कीजिएगा इसके लिए। देखिए इसमें क्या है, 1/1/2 प्लस 2/1/6 प्लस 3/1/12 प्लस 4/1/20 प्लस डॉट 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 24/600 बराबर वाट। अब इसको में तो हमें डॉट डॉट है आना, 600 तक चला गया। अब हम कैसा निकालेंगे, उतना एलसीएम बिन के जोड़ करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें देखिए क्या दिमाग लगाना है। इसमें आपको ये अंक, ये अंक, ये अंक, ये अंक उठा लीजिए ब्रैकेट में। 1 प्लस 2 है, 2 प्लस बटाला छोड़ दीजिए, सिर्फ ये पूर्णांक वाला जो है, 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कितना तक जा रहा है, ये 24 तक जा रहा है, तो 24 तक लिख दीजिए। फिर प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह क्या कीजिए, अब जो आपका बटा में है उसको लिख लीजिए, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 1/600, 1/600। यहां तक हम लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला आप ट्रिक देख रहे होंगे कि n इंटू एन प्लस 1/2 पे ये फॉर्मूला पे आ रहा है, और ये जो भी हम ट्रिक बनाए उस पे आ जाएगा। कैसे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस 1/2, क्या हो जाएगा, 24n गुना 24 1 25/2, इस पे आ गया। अब प्लस के चिन्ह तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, गुणन कर सकते हैं, 1 गुना 2, 2 गुना 3, इसी तरह से करेंगे 3 गुना 4, 4 गुना 5। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लीजिए, 600 है तो डिफरेंस उसका 1 का होना चाहिए, और आपका 600 भी कट जाए तो कितना गुना करेंगे तो आ जाएगा, डिफरेंस 1 ही का होना चाहिए। 24 गुना 25 जब करेंगे ना हम, 24 गुना 25 कितना करेंगे, 24 गुना 25 करेंगे जब,
तो 25 में से 24 का 1 आ जाएगा डिफरेंस, और दोनों गुना करने पे भी 600 आ जाएगा। मतलब ये लास्ट वाला हमारा एक उठाना अब इसका 25 लास्ट वाला और इधर फर्स्ट वाला, तो 25 माइनस 1, इसी को गुना एक बार करेंगे 25 गुना 1। अब इसको काटिए, 12 दूनी 24, 25 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300, गुना करेंगे तो 25 गुना 12 गुना करेंगे तो 300 प्लस 25 में से 1 गया 24, अब 25 गुना 1 करेंगे तो 25। अब देखिए 300 प्लस 24 बटे 25 आ गया। अब इसको बराबर लिख सकते हैं 300 पूर्णांक 24 बटे 25, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से बनाना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 2 पार्ट, जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं इतने सारे सीरीज जो है अपने, अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर सबसे पहले वीडियो देख लीजिएगा, तभी ये चीजें क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। बिल्कुल आसान तरीके से बना पाओगे, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप अपने मन से बना लोगे। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में है गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करना है। क्या? गुणोत्तर श्रेणी। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, ठीक है। अगर आप किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम आइए देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम कैसे बनाएंगे। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 डॉट डॉट का व्यापक पद का नौवां पद ज्ञात कीजिए। नौवां पद इसका क्या होगा? ये तो चौथा पद है, नौवां पद अब क्या होगा वो ज्ञात करना है। गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर मतलब गुणज, तो इसमें सबसे पहला बट ए हमारा कितना है 3। गुणोत्तर को हम 8 से डिनोट करते हैं, गुणोत्तर को हम 8 से डिनोट करते हैं। कितना का गुण घटता रहा है? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 3 दूनी 6 मतलब 2 का गुणज है। ये कितना का गुणज है? 2 का गुणज है। 6 दूनी 12, ये भी 2 का गुणज है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा पहला पद होता है, हम जानते हैं। गुणोत्तर में जब पूछेगा तो गुणोत्तर में गुणज देखेंगे कितना का गुणज जो आगे बढ़ता जा रहा है। तो 2 का गुणज है तो 2, ए बराबर 3 और आर बराबर हो गया 2। नौवां पद है तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर 9। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका? ये याद कर लीजिएगा। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए आर पर पावर एन माइनस 1, ए आर पर पावर एन माइनस 1। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा ये वाला फॉर्मूला, कि गुणोत्तर श्रेणी का अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, बिल्कुल दिमाग में रखेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला। चलिए अब इस पे हम सेट करना है सिर्फ। T9 बराबर लिखेंगे, T9 बराबर ए आर, ए कितना है 3, आर कितना 2, तो पावर n माइनस 1 तो 9 माइनस 1, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2 पर पावर कितना, 9 में से गया 8, 2 पर पावर 8, तो 3 गुना 2 पर पावर जब 8 आप तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसे कीजिए, 8 बार लिखिएगा। 2 गुना 2 गुना 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, गुना 8 हो गया। अब इतना जब गुना कीजिएगा तो आपको गुना करके जो आएगा 2 गुना 8 बार करना है। पावर 8 है मतलब 2 गुना 8 बार करना है। तो गुना करने पे जो आपका आएगा 256 आएगा। 2 पर पावर 8 जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 256 आएगा। 256 को जब 3 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 768, आंसर हो जाएगा 768 आएगा इसका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी वाला प्रश्न अगर रूट में दिया हुआ हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहला वर्ड हमारा ए होता है तो हम ए लिख लेंगे। ए बराबर कितना? √3। अब आर हमें निकालना है, आर निकालना है तो कितना का 3 दूनी 6 तो √2 का गुणज है। अब हमारा फॉर्मूला होता है टी एन बराबर ए आर पर पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ए हमारा कितना है? √3 है, अगुना आर कितना है? √2 है, रूट पावर कितना? एन माइनस 1। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें इस पार्ट में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपका एक बिहार एसएससी में हो,
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप करवा रहे बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या किसी अदर कंपटीशन में रिलेटेड, सारे चीज़ों को लेकर के देख करके हम क्वेश्चन को आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।